और चलिए अब बात करते हैं आज होने वाली कैबिनेट की बैठक की। रांची में आज हेमंत कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी रिजर्वेशन पर चर्चा संभव है। ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। झारखंड की सियासत में 1932 का खतियान एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएमएम साफ इशारा कर चुकी है कि यही खतियान झारखंड की नई स्थानीय नीति का आधार बनेगी। पर सवाल उठ रहा है कि ये होगा कैसे, क्योंकि झारखंड के हर जिले में सर्वे का समय एक दूसरे से अलग है। हजारीबाग में 1908 से 1915 के बीच सर्वे हुआ था, तो रांची में 1927 से 1935 के बीच। तो पूरे झारखंड के लिए सर्वे का कट ऑफ एक कैसे हो सकता है? हमारे विचार में खतियान जो है उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जिलों का अंतिम प्रकाशन अलग अलग समय में हुआ है। खतियान ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। आधारित स्थानीय नीति तो हेमंत सरकार के एजेंडे में है ही। रिजर्वेशन पर भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी चल रही है। जानकारों के मुताबिक झारखंड में अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन 26 से बढ़ाकर 28, ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27 और अनुसूचित जाति का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12% किया जा सकता है। कोर्ट में इस पर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन पर राजनीति करने वाले संगठन जरूर खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और अग्रणी जातियों का जनसंख्या के बराबर आरक्षण है, उसी तरह से ओबीसी समुदाय को भी उसके जनसंख्या के बराबर आरक्षण होना चाहिए। इन दिनों कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही हेमंत सरकार के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी रिजर्वेशन जैसे मुद्दे बड़ी संजीवनी साबित हो सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें हेमंत कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ मुद्दे हैं वो भी आपको बताते हैं। आज हेमंत सोरेन की अहम बैठक में सबसे पहले 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर प्रस्ताव आ सकता है। वहीं ओबीसी के लिए आरक्षण 27% करने का प्रस्ताव भी आने की संभावना है। इसी के साथ देखिए, ओबीसी के लिए आरक्षण 27% करने का प्रस्ताव भी संभावित तौर पर आ सकता है। यह भी कहा जा रहा है जातीय जनगणना के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। कैबिनेट की बैठक में पंचायत सचिव की नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं साहिबगंज से रांची तक लॉजिस्टिक पार्क का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। इसी के साथ कैबिनेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने की संभावना है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद पर प्रोत्साहन के साथ ही चार्जिंग स्टेशन बनाने पर 10 से 15% तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी संभावित तौर पर आ सकता है।